नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तर प्रदेश में एक वक्त पर आवारा सांडों का खौफ था, लेकिन अब आवारा कुत्तों ने अपने आतंक से लोगों का जीना हराम कर दिया है। बिजनौर जनपद में मंडावर क्षेत्र के गांव नगला महेश्वरी में आवारा कुत्तों ने 3 मासूम बच्चियों पर हमला बोल दिया, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गई। एक बच्ची ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। बच्चियों की हालत गंभीर है। सवाल है कि आखिर आवारा कुत्तों के आतंक पर लगाम कब लगेगी। ये तस्वीरें बिजनौर जिला प्रशासन के लिए शर्मसार करने वाली हैं। ये तस्वीरें नगर विकास को मुंह चिढ़ा रही हैं। ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कुत्तों के आतंक से शहर मुक्त कब होंगे। यूपी का शहर कोई भी हो, लेकिन आवारा कुत्तों के आतंक की कहानी एक जैसी ही है। बिजनौर जिले से आई ये तस्वीरें पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख देने वाली हैं, जहां आवारा कुत्तों का आतंक अब नासूर बन चुका है। नगला गांव में कुत्तों का झुंड मासूम बच्चियों पर ऐसा टूटा कि एक बच्ची की सांसें तक थम गईं, वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। किशोरियों की चीख सुनकर ग्रामीण घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े और बड़ी मुश्किल से कुत्तों के झुंड को भगाया। सोमवार की दोपहर महेश्वरी गांव के निवासी प्रताप सिंह की 2 बेटियां संजना 10 साल और 8 साल की सोनी पड़ोस की एक अन्य बच्ची के साथ अपने गाँव के पास खेत में खाना देने जा रही थी, जहाँ उनके पिता प्रताप सिंह खेत में काम कर रहे थे। बच्चियां जैसे ही गांव के बाहर बने ईंट भट्टे के पास पहुंची, इस दौरान बाहर घूम रहे आवारा कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से बच्चियां गिर गईं और कुत्तों का झुंड तीनों बच्चियों पर बुरी तरह से टूट पड़ा। बच्चियां बचने के लिए शोर मचाती रहीं, तो वहीं शोर सुनकर ग्रामीण घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। बमुश्किल कुत्तों के जबड़े से दोनों बहनों को निकालकर कुत्तों के झुंड को भगाया गया। परिजन संजना और सोनी के साथ तीसरी मासूम को मंडावर निजी चिकित्सक के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने सोनी को मृत घोषित कर दिया। सोनी की मौत की खबर सुनते ही लोगों में कोहराम मच गया। फिलहाल संजना का अस्पताल में इलाज जारी है, तो वहीं तीसरी बच्ची भी अस्पताल में भर्ती है। वहीं इस मामले में सीओ सिटी के मुताबिक तीनों बच्चियां कुत्तों के हमले का शिकार हुई हैं, जिसमें मामला भी दर्ज किया जा चुका है। थाना मंडावर के ग्राम नगला महेश्वरी की 3 नाबालिग बच्चियां शाम को खेत में लकड़ियां बीनने गई थी, जहां पर आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। तीनों बच्चियों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 8 वर्षीय सोना पुत्री प्रताप की मृत्यु हो गई। शेष 2 बच्चियों की मामूली चोटें आई हैं, वो खतरा के बाहर है। अन्य कार्यवाही प्रचलित है। आवारा कुत्तों ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। कुत्तों का आतंक सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है। बड़े शहरों में रात 11 बजे के बाद अगर आप सड़कों पर निकलते हैं, अपने परिवार के साथ किसी कार्यक्रम से लौटते हैं, तो सावधान होकर ही निकलें, क्योंकि ज्यादातर शहरों में रात के वक्त आवारा कुत्ते गाड़ियों को देखते ही उनकी ओर झपट पड़ते हैं, जिससे न सिर्फ सड़क हादसे होते हैं, बल्कि कुत्ते लोगों को अपना शिकार भी बनाते हैं। सवाल है, आखिर समस्या का हल क्या है? आखिर कुत्तों के आतंक पर लगाम कब लगेगी? और नगर विकास मंत्री आखिर कुत्तों के आतंक पर अपने अधिकारियों से जवाब तलब कब करेंगे? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो आवारा कुत्तों के आतंक से जनता परेशान हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब आवारा कुत्ते जिस तरीके से लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं, इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान भी हैं। कई कंप्लेंट्स भी की जा रही हैं। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी, डॉग स्पेशलिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिभुवन जी आपका। त्रिभुवन जी, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आपकी आवाज आ रही है? त्रिभुवन जी, एक तरफ कहा जाता है कि सबसे डॉग ज्यादातर लोगों के साथ फ्रेंडली होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ खाने की वजह से इधर उधर जाते हैं और उनका जो एक कह सकते हैं कि जो लोगों के साथ एक तालमेल होता है वो काफ़ी ठीक होता है। लेकिन इस बीच ऐसी खबरें आ रही है लगातार कि आवारा कुत्ते जो हैं लोगों पर हमला कर रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं या नोच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेकर चले जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही। तो मैं सबसे पहले तो समझना चाहूँगी कि आखिर इसके पीछे का बड़ा कारण क्या हो सकता है? ए न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर त्रिभुवन सिंह। मैं आपको कुत्तों के बारे में थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। कुत्तों में कई तरह का एग्रेशन होता है, जिससे वो चिड़चिड़ापन उनके में आता है। जैसे मान लीजिए एक जैसे मैटरनल एग्रेशन होता है, जैसे ये एग्रेशन ज्यादातर फीमेल डॉग्स में पाया जाता है। जिनके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, अगर उनके बच्चे अगर रोड पर वे अगर घूम रहे हैं, तो कोई गाड़ी उसको टक्कर मार देती है, तो बच्चों के वो इस हादसे को वो उभर ना पाते हैं,
तो जो भी गाड़ियां जाती हैं वो सोचते हैं कि उनके बच्चों को किसी ने मार दिया है। इसी तरह वो घबरा घबरा कर जो भी सवारी जाएगी, जो भी यहाँ से जो भी व्यक्ति उस रास्ते से जाएगा, तो वो उसको पीछे दौड़ाते हैं कि इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। इसी तरह हम दूसरे बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका रिसोर्स गार्डिंग होता है। रिसोर्स गार्डिंग में होता क्या है कि जैसे कि किस डॉग को आपने काम दे रखा है कि आपको मैंने ये सेफ्टी के लिए ये काम दे रखा है कि आपको सेफ्टी कर रही है इस तरीके की, अगर आप उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो एग्रेशन में आ जाएंगे, तो उसका वो जरूर बदला देते हैं। ये डॉग में खासियत होती है इस चीज की। ठीक है, इसी तरह सेक्सुअल होता है। जी त्रिभुवन जी, वापस आते हैं आपके पास। उमेश जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी दर्शक हैं मेरठ से। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। उमेश जैन जी, जी। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी, नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में जो सरकार का कोई कर्तव्य नहीं रहा है, नगर निगम नगर पालिकाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है और प्रशासन इधर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हमारा कुत्तों को पकड़ने का कोई काम नहीं होता। नगर निगम और नगर पालिका जो है अपना पल्ला झाड़ने में लगी रहती है। इसकी वजह से ये हमारा कुत्ते बच्चों की जान ले रहे हैं और बच्चों को तंग कर रहे हैं। इस पर ध्यान रखना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए और कुत्तों को पकड़वाना चाहिए। ये नगर निगम का मेन काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। सुरेश अवस्थी दर्शक कानपुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मामले पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो जिम्मेदारी होती है नगर आयुक्त की होती है, महापौर की होती है। जो आवारा कुत्ते रोड पे घूम रहे हैं तो नगर निगम दस्ता क्या कर रहा है? हाथ में हाथ धर के बैठा है कि लोगों की अनहोनी का इंतजार करता है, कब अनहोनी हो तब मांगे जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को, नगर आयुक्त महोदय को, महापौर जी को सख्ती से निपटना चाहिए। आदमी की जान बहुत कीमती होती है, बच्चों की जान बहुत कीमती होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक और भी आपको कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी से कहना चाहता हूँ, जो गरीबी रेखा के कार्ड होल्डर हैं, जिनको बाजरा दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर सब्सिडी नहीं दी जा रही है अंत्योदय कार्ड धारकों को, इनके अंदर कुछ नाराजगी महसूस हो रही है, देखने को मिला है। तो आपके चैनल से माननीय योगी जी के लिए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश अवस्थी जी कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जहीर अहमद संवाददाता बिजनौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहीर, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये मामला बिजनौर के मनावर थाना क्षेत्र का है, जहां पर नगला महेश्वरी गांव है। 3 बच्चियां थी, 2 बहनें थी और एक गांव की ही रहने वाली दूसरी बच्ची थी। तीनों बच्चियां जंगल जा रही थी। जैसे ही कुछ दूर गांव से निकलने के बाद जंगल की तरफ पहुंची, तभी लगभग 7 से 8 कुत्तों का एक झुंड था जो इन बच्चों के ऊपर आपस झपट पड़ा और हमला कर दिया। एक बच्ची तो बच करके निकल गई, जबकि 2 जो सगी बहनें थी उनके ऊपर कुत्तों ने हमला कर दिया और नोच के जो है उन पर जान से मारने के लिए से इस तरीके से हमला किया, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों का साफ तौर पर यह आरोप है कि वहाँ इलाके में 8 से 9 पोल्ट्री फार्म है, वहाँ मुर्गियां मर जाती हैं, जिसकी वजह से वो मुर्गियों को जो है बाहर डाल देते हैं और कुत्ते जो है मांसाहारी हो गए हैं और खुखार हो गए हैं इसके चलते। तो उन्होंने इस बच्चे पर हमला किया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं और जांच की बात भी कर रहे हैं, और जो मुर्गी फार्म, जो पोल्ट्री फार्म वहाँ पर चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जा रही है और कोई हिदायत दी जा रही है कि वो मरी हुई मुर्गियों को बाहर न डालें। जी बिल्कुल, इस तरीके की घटनाएं जो बढ़ने लगी है, तो ऐसे में नगर पालिका, नगर निगम किस तरीके से काम कर रहा है? बिल्कुल, देखिए ये मामले कई बार, क्योंकि बंदरों के हमले से, कुत्ते के हमले से बिजनौर जिले में कई मौतें भी हो चुकी हैं और कई लोग गंभीर और बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। जैसे ही कोई बड़ी घटना हो जाती है तो प्रशासन और नगर पालिका या ग्राम प्रधान या जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी है वो एक्टिव हो जाते हैं, कार्रवाई की बात कहते हैं, कुत्तों को और बंदरों को पकड़ने की बात की जाती है। लेकिन महज कुछ दिन ये अभियान चलता है, उसके बाद ये फिर अभियान जो है कागजों में सिमट करके रह जाता है और लोग इसी परेशानी से लगातार जूझते हुए रहते हैं।
कई बार घटना होने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। अभी इतनी बड़ी घटना हो गई तो कहीं ना कहीं प्रशासन दावा तो कर रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई कितनी होती है कुत्तों के ऊपर, क्या इनके इंजेक्शन लगवाए जाते हैं, क्या इनको जो है पकड़ करके वनों में छोड़ा जाएगा या और इन पर कोई कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक गिरीश शुक्ला कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। भाई ऐसा है ना कि मेरे बचपन में पहले लड्डू खिलाकर कुत्ते मारे जाते थे, लेकिन अब सरकारें भाई दूसरी तरह की बन गई हैं। अब कुत्ते आदमी को मार रहे हैं पर कुत्तों को न मारा जाए, ये जो नियम बना रखा है ये बिल्कुल बेकार का नियम है। ये केवल वैक्सीन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है और अपना एक मानसिक क्लेश शांत करने के लिए है। बड़ा धर्मात्मा बनते हैं। गिरीश जी, आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो आपके जमाने में होता था लड्डू खिलाकर कुत्तों को मार देना, वो सही है? हमारे कुत्तों की समस्या हल नहीं होगी, कोई उपाय कर लें, कुत्तों की समस्या हल नहीं होगी। जनता के पैसे का दुरुपयोग है। तो आपके हिसाब से ये जो आपके जमाने में होता था कि एक लड्डू खिलाकर कुत्तों को मार दिया जाता था, आपको लगता है वो सही था? जो देखिए, समाज को व्यवस्थित करने के लिए कृष्ण भगवान ने 11 अक्षौणी सेना में साथ में 22 अक्षौणी जानवरों को वहीं मरवा दिया था महाभारत काल में, क्योंकि व्यवस्था करने के लिए राजा का कर्तव्य है कि पशुओं को, मनुष्यों को, जिसको भी मारना पड़े, राज्य को व्यवस्थित करने के लिए सबको मारने का अधिकार राज्य को है। कौन कहता है कि राजा को मारने का अधिकार नहीं है? अगर भगवान कृष्ण पापी थे तो हम मानते कि जब भगवान उनको मानते हो तो उनकी बात मानो। जितने सरप्लस जानवर थे सब उन्होंने युद्धभूमि में मरवा दिए। हर रथ रब्बा में 2-2 घोड़े और 6-6 घोड़े लगे थे, सब मरवा दिए उन्होंने, क्योंकि श्रेष्ठ उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत हो चुकी थी। श्रेष्ठ को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने नई संरचना की। आज सरकार को पूरे पावर है कि इन जानवरों को मारे, इसमें कोई धर्म नहीं है। जनता की इबादत करना पहला कर्तव्य है इस सरकार का। जानवरों को हमारे लिए चाहिए, अगर हम ही नहीं तो जानवर किसके लिए चाहिए, आप बताइए हमको। गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। त्रिभुवन जी, गिरीश जी की बात से सहमत हैं क्या? अनम्यूट कीजिएगा। त्रिभुवन जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम। हाँ जी, सहमत है गिरीश जी की बात? मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सरकार इस समय नगर निगम में एबीसी जिसको हम लोग एनिमल बर्थ कंट्रोल कहते हैं, उनके द्वारा एक अभियान छिड़ा करके जहाँ जहाँ इनकी रिपोर्टिंग होती है, हर जगह हर नगर निगम में इनके सेंटर बने हुए हैं, जहाँ पे फीमेल और मेल दोनों डॉग को स्टरलाइज किया जाता है। क्योंकि वर्कलोड ज्यादा रहता है तो कुछ एरिया छूट जाते हैं, कुछ एरिया नहीं हो पाते हैं। तो जहाँ पे इस तरीके का जैसे एग्रेसिवनेस दिख रहा है जानवरों में, किसी तरह कंप्लेन करके आप उनको वहाँ पे एबीसी सेंटर में रिपोर्ट करिए कि वो वहाँ से लेकर के डॉग को उसको स्टरलाइज या कास्ट्रेट करके वापस लेकर के फिर उसको वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, दो तरीका है मैडम इसमें, एक तो सर्जिकल मेथड है, एक केमिकल मेथड है। तो सर्जिकल मेथड ये नगर निगम इसको करता ही है, और केमिकल मेथड में आप आ सकती है हर्बल मेडिसिन। अब इस तरीके की कई कंपनियां बना रही हैं। आप नजदीकी किसी भी पशु चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो दवाइयां बता देंगे। आप इन दवाइयों से क्या होगा, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, इन दवाइयों से क्या होगा? मैम इन दवाइयों से जो इनका बिहेवियर चेंज हो रहा है उसको आप शांत कर सकते हैं। अच्छा। तो जब उनका कंटिन्यूस सेवन होगा तो एक इस तरीके से वो जब फॉर्म में आ जाएंगे, एक ही उनका फ्लो बना रहेगा, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो सकते हैं। कभी कभी किसी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उन दवाइयों से वो कवर अप भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई ना हर डॉग एग्रेसिव हो। हाँ बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास त्रिभुवन जी और इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे और बने रहिए हमारे साथ। बात कर रहे हैं जनहित में आवारा कुत्तों की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जनहित में बात कर रहे हैं आवारा कुत्तों से परेशान इंसान, और चर्चा इसी पर कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ प्रेम एक चेन्नई से दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यशस्वी योगी जी ने मनुष्यों की प्रवृत्ति में जितने अपराध थे उनको जड़ से मिटाने का संकल्प लेना था, उन्होंने मिटा दिए। अब ये जानवर रूपी जो सांड वगैरह हैं या कुत्ते हैं, अब सांड को वो मानते हैं कि हमारे देवतुल्य है, कुत्तों को वो वफादार मानते होंगे। इनको नष्ट करने में तो धीरे धीरे समय लगेगा। योगी जी को थोड़ी टाइम देनी चाहिए और यूपी की जनता को उनका साथ देना चाहिए इसमें, कि अपराधियों को उन्होंने ऐसे नष्ट किया है वैसे इनको भी वो नष्ट कर देंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी टाइम लेगी। इनको थोड़ा संयम बरतना चाहिए, इस बार फिर उनको लाना चाहिए, जिससे कि आगे से योगी इस प्रदेश को इन आवारा कुत्तों से और सांडों से मुक्त कर दे।
बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और त्रिभुवन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिभुवन जी, आप बता रहे थे कि कुछ हर्बल टैबलेट्स होती हैं जो आप कुत्तों को दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये जिनका काम है वो अपना काम जिम्मेदारी से कर नहीं रहे हैं और यही वजह है कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मैम ऐसा है कि कहीं ना कहीं समाज में जो इस समय विफलता है, जब जो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं मनुष्य जिम्मेदार है। उन लोगों को, जानवरों को, हम लोग जैसे आजकल हम लोग क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे, अभी हमने एक केस सुना था कि किसी जगह पे उन्होंने डॉग को इतना बेरहमी से मार रहे हैं, कोई बच्चे किसी को जला नहीं, बिल्कुल ये हिंसक प्रवृत्तियां तो इस तरीके की होती हैं त्रिभुवन जी। हम देखते हैं कि कुत्तों के साथ बहुत गलत तरीके से चीजें होती हैं और उसके बाद फिर शायद वो एक्शन का रिएक्शन होता है जो और लोगों पे निकलता है। मैम पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के माँ बाप सिखाते थे कि 2 रोटी बच्चों को, जो हम लोग खाना आखिरी में खाते हैं तो 2 रोटी जानवर को देना है, गाय को देना, कुत्तों को देना। ये सब इस तरीके का जो पारिवारिक जो सिखाया जाना चाहिए वो परिवार द्वारा नहीं सिखाया जा रहा है। तो बच्चों के साथ क्या है कि अगर बच्चे नहीं सीखेंगे तो जानवर के साथ उसी तरीके का व्यवहार नहीं करेंगे। तो आप लोगों को, हम लोगों को, समाज को जागरूक करना है कि जानवर भी जो है वो हम लोगों का एक तरीके का हमारे समाज का वो हिस्सा है। उनके साथ हम लोगों को रहना है, वो हमारे साथ रहते हैं और कई सदियों से चले आ रहे हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हो रहा है जो उनके साथ इस तरीके की हरकतें हो रही है? तो इस पर सभी को सोचना है और सभी को इस पर विचार करना है। जी बिल्कुल। त्रिभुवन जी, वापस आते हैं आपके पास, ज़हीर का रुख करते हैं। ज़हीर, इसको रोकथाम के लिए क्या किसी तरीके के कोई कदम उठाए जा रहे हैं, ये जो इंसिडेंट हुआ इसके बाद? बिल्कुल, देखिए जो बिजनौर के डीएम हैं अंकित अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है, जो ग्राम प्रधान है, जो ग्राम सचिव हैं और जो नगर पालिकाएं हैं, सबको निर्देश दिया है कि इस तरीके के जो जहां जो अधिकतम कुत्ते हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए एक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने का भी उन्होंने प्रोग्राम कहा है कि उनका कहीं टीकाकरण किया जाए और जो अग्रेसिव कुत्ते हैं जो हमला कर रहे हैं उनको पकड़ करके वन क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाए। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी, ये निर्देश तो जारी हो जाते हैं हर बार, जब भी कोई हमला होता है कार्रवाई की बात भी की जाती है, शासन प्रशासन से निर्देश जारी हो जाते हैं, अधिकारी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन महज 1 या 2 दिन 4 दिन ही चलता है कार्यक्रम, उसके बाद फिर वहीं हो जाता है और फिर कोई बड़ी घटना होती है तो फिर प्रशासन जागता है। तो ये लगातार कहीं ना कहीं प्रोग्राम को चलाने की जरूरत है। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में बात करें हमारा कुत्तों से परेशान इंसान, फिलहाल कैसे नगर पालिका या नगर निगम इस पर काम करता है वो देखना होगा। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।